अब वो गर्मा चुका है और अब हम लगातार जो है वो 12 सीट कवर कर रहे हैं। उसमें अब चौथी सीट पर हम मौजूद हैं, जो है शालीमार बाग का वार्ड नंबर 56। पूरी दिल्ली रो रही है। रेखा गुप्ता ने क्या किया है सबको पता है। जिस हिसाब से ये मुख्यमंत्री की विधानसभा है, देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रैली का आयोजन किया गया है। जो भी लोग हैं और काफ़ी कम यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है। बहुत सारे वादे किए गए थे सत्ता में आने से पहले कि 2500 रुपये दिए जाएंगे, गैस सिलेंडर फ्री होगा, तो वो उन सब वादों का क्या रहा? देखो बेटा, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। ये ना अब ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है मेन, ठीक है। झाड़ू या कमल या फिर पंजा? झाड़ू को दोगे। झाड़ू को क्यों? झाड़ू तो भाई हम लोग का रक्षा करता है, बाल बच्चों के स्कूल में फ्री पढ़ाते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी की सोचता है झाड़ू वाला। सोचता तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या 10 महीने में जो काम काज है उससे खुश है? बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत दिक्कत है मैडम, क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पानी के बिल भी बहुत ज़्यादा डबल आ रहे हैं लोगों। अभी हम घर घर जनसंपर्क जो कर रहे हैं उससे लोग पब्लिक बहुत दुखी है। देखिए दिल्ली में एमसीडी उपचुनावों को लेकर जो माहौल है अब वो गर्मा चुका है और अब हम लगातार जो है वो 12 सीट कवर कर रहे हैं। उसमें अब चौथी सीट पर हम मौजूद हैं, जो है शालीमार बाग का वार्ड नंबर 56। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो यहाँ की प्रत्याशी है बबीता राणा, उनकी जो है पदयात्रा यहाँ पर निकल रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। वो लोगों से मिल रही हैं और अपने लिए जन समर्थन की पुकार मांग रही हैं। लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा समर्थन उनको यहाँ पर मिल रहा है। महिलाएं भी, बुजुर्ग भी, बच्चे तक इस पदयात्रा में शामिल है। अब देखना होगा कि आखिरकार ये जनता है किसको इस वार्ड पर विजयी बनाएगी। तो तब तक बने रहे हमारे साथ हमारे इस खबर में। देखिए हमारे साथ यहाँ पर शालीमार वार्ड नंबर 56 की जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है बबीता राणा, वो बनी हुई है। सबसे पहले तो मैम, कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? बहुत बढ़िया चल रहा है। आप देख रहे हैं लोगों का जुनून। लोग चाहते हैं इस बार बदलाव, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं। पिछले 20 साल से यहाँ बीजेपी की पार्षद रही हैं जी। पिछले 20 साल से हम बीजेपी के पार्षद रहे हैं और लोग इतने परेशान हो चुके हैं, कोई काम नहीं हुआ। गंदगी है, पार्कों में गंदगी है, हर गली में जहाँ भी जाते हैं कूड़ा है, नालियाँ रुकी पड़ी हैं, ना नालियों की सफाई जो पार्षद का मुख्य काम होता है वो कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, आप खुद हाल देखिए पूरे शालीमार बाग का जाके। मैम यहाँ पे बतौर मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और इसमें आप अपने लिए जन समर्थन जुटा रही हैं। सबसे पहले तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है, लोगों से अपील करनी पड़ रही है, क्या कुछ करना पड़ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, बहुत स्नेह मिल रहा है और सब चाहते हैं बदलाव। इस बार मैं एक घर में जा रही हूँ, सबसे मिली हूँ, सब ने इतना वेलकम किया है मेरा और सब कह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए। हम परेशान हो चुके हैं इस तानाशाह सरकार से जो सिर्फ हमें लूटने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उनका काम है ना वो कुछ भी नहीं कर रहे। पिछले 3 साल से तो खुद माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं वो यहाँ पे पार्षद थी, अब विधायक बन गई हैं, तो उन्होंने 3 साल में आके लोगों का हाल नहीं देखा। आप एक गली में जाइए, कूड़ा हर जगह गंदगी, सब जगह गंदगी है और लोगों का समर्थन आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, कितने लोग मेरे साथ समर्थन में आए हैं। और जिस घर में जाती हूँ वहाँ आप जाके पूछिए, वो सब बताएंगे कि वो कितने परेशान हैं। देखिए महिलाओं के लिए बहुत वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता से आने में पहले कि हम लोग 2500 रुपये देंगे, गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, चाहे वो होली हो या दिवाली हो, ऐसे बहुत तमाम वादे किए थे। उन वादों को कैसे देखे हैं आपने? ये भारतीय झूठा पार्टी है, ये भारतीय जुमला पार्टी है। इनका काम सिर्फ झूठे वादे करके सत्ता हासिल करना है, चाहे वो महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये आने हो या फ्री सिलेंडर मिलना हो। आज तक किसी के 10 महीने हो गए इनकी सरकार को आए हुए, आज तक ना किसी के अकाउंट में 2500 रुपये आए, ना किसी को फ्री सिलेंडर मिला। जब चुनाव आता है ना, बड़ी झूठे बातें करते हैं। मुख्यमंत्री तो बोल रही है कि समय चाहिए, अभी 10 ही महीने हुए हैं, अभी हमें और समय चाहिए। कितना समय दे पाएंगे आप लोग? अच्छा, कितना समय दें? उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट की मीटिंग में। फिर ये झूठे वादे क्यों करते हैं? फिर ये कहते हैं कि हमें 5 साल का समय चाहिए। पहले तो ये झूठ बोलते हैं कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में आते ही हम सबसे पहले महिलाओं के अकाउंट में वुमेंस डे पे इन्होंने डिक्लेयर किया था कि वुमेंस डे पे हम लोग आते ही सबसे पहले 2500 रुपये की स्कीम स्टार्ट करेंगे। तो कितना समय चाहिए इनको आप कितना भी समय दे लीजिए, अगले चुनाव से पहले ये कुछ भी आपके बीच में आएंगे भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करते हैं। सत्ता मिल गई, अब इनको पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं है। कुछ चाहिए
ही नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ वोट चाहिए होती है, उस टाइम वो आके झूठे वादे करते हैं। मुख्यमंत्री को हम अलग हटाते हैं, आप अगर यहाँ से जीत जाती है तो क्या कुछ बदलाव आ जाएंगे इनिशियल डेज में, उसकी बात हम करते हैं। क्या कुछ आप संभव कर पाएंगी लोगों के लिए? देखिए, पार्षद का एक मुख्य काम होता है साफ़ सफाई का, मच्छरों के लिए फॉगिंग कराना, पेड़ों की कटिंग ट्रिमिंग करना, नालियाँ साफ़, गलियाँ साफ़, पार्क साफ़ मेंटेन करना, जो सड़क पे गाय कुत्ते जो भी जानवर रहते हैं उनको हटा के उनको मतलब हर तरीके से साफ़ सफाई अपने वार्ड में रखना, ये पार्षद का एक मुख्य काम होता है। और मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ, अगर मेरे को यहाँ की जनता ने चुना और एक मौका दिया, मैं हर तरीके से इन लोगों के बीच में रह के काम करूंगी। जो भी इनकी प्रॉब्लम होंगी, चाहे मुझे सेंटर से लड़ना ही पड़े इनके काम करवाने के लिए, मैं वो लड़ूंगी। आई एम एडवोकेट बाय प्रोफेशन, पिछले 20 साल से मैं वकालत भी कर रही हूँ, तो यहाँ की एक एक चीज़ का मुझे पता है। जिस तरह दूसरों के लिए लड़ने का तो आपका पेशा ही है। बिल्कुल, हमारा पेशा है, हमारा काम है, हमेशा गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। और जो भी कुछ गलत किसी के साथ भी होता है उसके साथ मैं खड़ी हूँ। चाहे वो आपने देखा सिंगलपुर में कितने निर्दोष लोगों की इन्होंने दुकानें तोड़ दी, इलीगल तरीके से, कोई लीगल नोटिस नहीं दिया, रात के 3 बजे आके इन लोगों ने दुकानें तोड़ दी। वो इतने परेशान हैं वो लोग। ऐसे लोगों की आवाज़ बन के मैं यहाँ पे काम करूँगी, और जो भी मेरे को जिम्मेवारी ये लोग देंगे, चाहे वो नालियाँ साफ़ करना हो, सड़कें साफ़ करना हो, कूड़ा उठाना हो, जो भी काम मेरी जिम्मेवारी होगी मैं उसको पूरी तरीके से निभाऊँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, सर कैसे देख रहे हैं उपचुनावों को? सबसे पहले तो देखिए, उपचुनाव में ये मुख्यमंत्री जी की सीट थी, रेखा गुप्ता, जो टफ कंपटीशन हो रहा होगा। बिल्कुल टफ कंपटीशन नहीं है। आप जनता के बीच जाइए और आप यहाँ के मुद्दों 20 साल से, लगभग पूरे 20 साल से यहाँ पे वो बीजेपी का निगम पार्षद है, यहाँ से कभी आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद नहीं रहा। और आप पीछे के ब्लॉक में जाइए, पार्कों का हाल देखिए, यहाँ पे सड़कों का हाल देखिए, इतनी मतलब बुरी हालत है पार्कों की कि आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि यहाँ पे सोसाइटी के बीचों बीच ऐसा पार्क जहाँ लोग घूम रहे हैं, इतनी गंदगी है यहाँ पे। सर, आप खुद कह रहे हैं कि अभी यहाँ तक आम आदमी पार्टी का खाता ही नहीं खुला है, तो अब क्यों खुले? अब क्या आप दे रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो वैसे भी आरोप लगता है कि वो रेवड़ी बांटने का काम करते हैं, तो अब क्या देने वाले हैं? अभी ताज़ा हमने देखा है कि बिहार में इन्होंने रेवड़ी बांटा और रेवड़ी बांट के सरकार बनाया। तो केजरीवाल रेवड़ी बांटते हैं और ये तो प्रसाद बांट रहे हैं सबको। खुद भी पार्षद और एक प्रत्याशी के सपोर्ट में उतरे हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें जताई जा सकती हैं अब? मैं निगम पार्षद हूँ, जो मैंने अपने साथ वाले वार्डों में जो भी मुद्दों पे काम किया, हम उन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ इस ब्लॉक में जा रहे हैं। साफ सफाई, पार्कों की सफाई, सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई, और जो ये उगाही तंत्र है, जो ये लेंटर माफिया है, फैक्ट्रियों को, दुकानदारों को, व्यापारियों को ये तोड़ फोड़। रोड के इस पर एक वैन लगी होती थी रात चाउमीन, सामने अभी भी लगी, आप जाइएगा, रात को 3 बजे फोर्स के साथ आकर बगैर किसी नोटिस दिए उस वैन को सामान समेत, जेसीबी समेत पलट दिया गया। उसके पास लाइसेंस था, वो पिछले 20-25 साल से कवर किया अपने चैनल पर। तो आपने कवर किया, तो ये क्या तानाशाही है कि जो आदमी 20 साल से लाइसेंस लेकर काम कर रहा है तो फिर आप लाइसेंस मत दो। सर, ऐसी बहुत खबरें देखी हमने कि एमसीडी द्वारा ना लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। कभी ठेले उनके उठा के फेंक दिए जाते हैं, कभी उनके जो छोटे छोटे जो सामान झुग्गी और जो कमाने खाने का जरिया होता है उन पर बुलडोजर चल जाता है। तो इसके खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले हैं? अगर हमारी प्रत्याशी जीत के आती हैं तो एक तो वो वकील हैं, फिर निगम पार्षद बन जाती हैं, तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम करती आई है कि व्यापारी हो, दुकानदार हो, गरीब हो, अमीर हो, हम किसी को तंग नहीं करते। हमारी नीति है जियो और जीने दो, उसी नीति पे हम काम करेंगे। हम अपने मुद्दों और विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और हम यहाँ बता रहे हैं लोगों को कि 4 इंजन की सरकार है। 4 इंजन की सरकार ने कहा कि पॉल्यूशन खत्म कर देंगे, जो नहीं हुआ। आर्टिफिशियल रेन किया, करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए। आर्टिफिशियल रेन हुई है आपके हिसाब? आर्टिफिशियल रेन नहीं हुई और उस पर जनता के करोड़ों रुपए टैक्स का जो है खर्च किया गया, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं रही। उसके बाद 2500 रुपये पहली कैबिनेट में दिया जाएगा, ये मोदी जी ने वादा किया, वो 2500 रुपये भी नहीं आए। जो दिल्ली की पेंशन योजना थी वो 1000 थी जब हमारी सरकार बनी थी, उसको 2500 रुपये करने वाला नेता अरविंद केजरीवाल है। तीर्थ यात्रा योजना, बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा पे लेके जाते थे, इन्होंने वो यात्राएं बंद कर दी। फरिश्ते योजना थी जिसमें रोड एक्सीडेंट में फ्री इलाज होता था, वो इन्होंने बंद कर दिया। मोदी जी ने क्या कहा था कि जन कल्याण की सभी योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन एक एक करके इस 4 इंजन की जुमलेबाज सरकार ने सभी योजनाओं को बंद करने का काम मॉडल लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल, मोहल्ला क्लिनिक, वो भी अब बंद पड़े हैं, उनके ऊपर क्या स्टैंड है? तो मोहल्ला क्लिनिक जो हमने
बनाया, जिसको बाहर से अमेरिका से देखने के लिए जो है वहाँ के प्रतिनिधि आए और उन्होंने कहा कि भाई ये मोहल्ला क्लिनिक जो है अच्छा कॉन्सेप्ट है। और वैसा कॉन्सेप्ट को इन्होंने पहले तो अन्य राज्यों में कॉपी किया और जब खुद की सरकार यहाँ बन गई तब उसको बंद करने का काम कर रहे हैं। जनता पार्टी आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल ने लूट मचाई थी इतने सालों में। देखिए वो तो ऑपोजिशन है, उनका काम है। आप जनता के बीच जाइए, जनता बचाएगी कि लूट जनता की जेब पर भाजपा वाले कर रहे हैं। हमने जनता की जेब में बचाया था पैसा। कैसे बचाया था? बिजली से, फ्री पानी से, फ्री बिजली से, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, प्राइवेट स्कूल से बच्चे नाम कटवा के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे और इन्होंने तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों की फीस बढ़ा दी। तो लूट तो ये रहे हैं, उल्टा ये केजरीवाल को बोल रहे थे कि लूट रहे हैं। लोगों से मैं बात करूंगी। आपका क्या नाम हुआ मैम? मैम रेखा। एक बात बताइएगा, ये जो अभी प्रत्याशी हमारे बीच है, प्रत्याशी आप उनके साथ घूम रहे हैं, तो किन मुद्दों पर आप उनके साथ हैं? किस बात को लेकर सहमति बन जाती है? मैम गरीब आदमी तो बस अपने लिए सुविधा चाहता है, अपने बच्चों के लिए सुविधा चाहता है, 4 पैसे बचाना चाहता है। तो हम ये चाहते हैं बबीता राणा जी आए और केजरीवाल जनता पार्टी बचा नहीं रही है कि पैसे? आप बताओ ना क्या कर रही है, क्या कर रही है, आप बताओ क्या कर रही है। गरीब को तो वो सड़क पे ले आई। पर मुख्यमंत्री तो इसी क्षेत्र की हैं। तो आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री भी बबीता राणा ही बनेंगी। अच्छा, इतना भरोसा, इतना विश्वास? विश्वास है, दिल से विश्वास है, दिल से। अरविंद केजरीवाल का क्या होगा फिर, ये बताइए। केजरीवाल उनके बड़े हैं, वो आएंगे। अगर वो कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा तो आने वाले टाइम में एक उभरता चेहरा बबीता राणा। आपकी आवाज़ बैठी हुई है, उसके बाद भी हम नारे लगा रही हैं। कोई बात नहीं, बबीता राणा का सपोर्ट है। बबीता राणा का सपोर्ट है या काम काज को लेकर आम आदमी पार्टी का सपोर्ट? सिर्फ मैडम का सपोर्ट है क्योंकि वो गरीबों के हक में खड़ी हुई है, काम का कोई वो नहीं है। अच्छा, यहाँ पहले कभी आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है, इस बार क्यों खुले? इस बार क्यों खुले? कि 9 महीने में उन्होंने आके रेखा गुप्ता ने दिया क्या, ये बताओ आप। ठीक है, और यहाँ पे लोग हैं बैनर पोस्टर लेके खड़े हैं। अरे सही है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुमित प्रकाश है जी। जी सर, कैसे देख रहे हो उपचुनावों को? किसका पड़ला मैं कह सकती हूँ, किसका भारी है? आपको क्या लग रहा है? मैडम मैं इस वार्ड का पिछले 40 साल से निवासी हूँ और पिछले 12 साल में यहाँ पे ये 5वां या 6ठा उपचुनाव हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को तो ये वार्ड जो है एक नाजायज़ बच्चे की तरह या एक नालायक बच्चे की तरह लगता है और यह टिकटें ऐसे ही दी जाती हैं कि किसी न किसी कारणवश वो वार्ड खाली हो और फिर वहाँ चुनाव। इसी वार्ड का मतलब इसी वार्ड का जो निगम पार्षद था वो मुख्यमंत्री बना दिया, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो मैडम अगर विधायक की टिकट ही देनी थी और दोबारा इस वार्ड को नाजायज़ छोड़ना था तो फिर उसी समय पर टिकट को सोच के देना चाहिए था कि यदि ये निगम पार्षद बनेंगी तो 1.5 साल बाद ये फिर विधायक लड़ेंगी, विधायक के बाद मंत्री बनेंगी। तो किसी ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दे दी जाती जो 5 साल लग के काम करता। उनके मन में भी 1.5 साल यही रहा, मुझे निगम पार्षद तो मैं हूँ लेकिन विधायक बनना है, तो भैया अभी रुक जाओ। तो आप समझिए ना, जब आपको खेल करना है वार्ड की जनता के साथ तो आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं 40 साल से आप निवासी हैं, क्या कुछ बदलाव देखा है? किसकी पार्टी, आप तीनों पार्टी को आप देख चुके होंगे अब तक, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो खाता नहीं खुला ऐसा बोला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्यों खुले, इस बार क्यों आम आदमी पार्टी यहाँ पर आनी चाहिए? मैडम देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आज 2 साल के लिए फिर एक कैंडिडेट को लाएंगे, उसके बाद फिर चुनाव होगा, फिर आप किसी ऐसे कैंडिडेट को लाएंगे जो कि शायद किसी और वजह से फिर वार्ड खाली हो जाएगा। तो इस वार्ड की जनता क्या उपचुनाव ही झेलती रहेगी और किसी कीमत पे विकास होगा नहीं। दूसरी बात ये है, अपना दुख बयां मैं तो अपना दुख बयां कर रहा हूँ। आप जिस ब्लॉक में खड़े हैं वहाँ मैं RWA का 15 साल से प्रधान हूँ और आज इस ब्लॉक के हालात ये हैं कि एक झूठी RWA बनाकर, झूठी RWA को समर्थन देकर, जो कि कोर्ट में पूरी तरह से खारिज होगी, उसको इसलिए उतारा गया है ताकि ब्लॉक का बेड़ा गर्क किया जा सके। और आज आप अगर ब्लॉक में घूमेंगे तो आपको स्थानीय प्रॉब्लम क्या है, स्थानीय यहाँ पे समस्या क्या है लोगों की? स्थानीय प्रॉब्लम अपने आसपास देखिए आप, कितना कूड़ा पड़ा है, कितनी रोडें, कितनी सड़कें, कितनी नालियाँ, कितना कुछ टूटा हुआ है। ये काम आज देखिए, आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान काम है। मैं आपसे बहुत सीधे स्पष्ट बात पे पूछता हूँ। पहले कहा गया 15 साल शीला जी की सरकार थी, फिर कहा गया 13 साल अरविंद जी की सरकार थी। तो मैं आदरणीय बीजेपी के आला नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 25-30 साल से MCD में तो आप ही विराजमान थे साहब, और ये कूड़ा, पार्क, गंदगी, गाय, कुत्ता, ये तो आप ही की जिम्मेदारी थी। आप किसी पे ठीकरा क्यों फोड़ते हो? MCD के मालिक तो आप थे, आज भी आप ही मालिक हो। सदन में LG ही मालिक थे। रेखा जी मेयर बनना चाहती थी, मेयर नहीं बनी, है मुख्यमंत्री बन रही, वार्ड तो वैसे ही रहा।
धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? हम इस वार्ड के तो है नहीं, उसे बबीता जी का हम सपोर्ट करने आए हैं। अच्छा, क्यों ऐसे क्यों? ऐसे क्यों जी? आप इस वार्ड के हैं भी नहीं, फिर भी उनको समर्थन करने आए हैं ऐसा? हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, रिठाला विधानसभा से हैं और उनको सपोर्ट करने आए हैं कि जीत जाएंगे तो अच्छा काम होगा। पूरी दिल्ली रो रही है रेखा गुप्ता ने क्या किया है सबको पता है। 10 महीने में इतना बुरा हाल हो गया? बहुत बुरा हाल हो गया, वो तो 2 महीने में ही कर दिया था बुरा हाल। 10 महीने तो बहुत दूर है। तो क्या हो गया ऐसा, क्यों दिल्ली को परेशान कर रही है सरकार? वो पता नहीं वो क्यों परेशान कर रही है, उसको पता होगा। कितने महिलाएं हैं मेरे साथ। आपको 2,500 रुपए का वादा किया था प्रधानमंत्री ने, मिले आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देगी पैसे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। तो किसको अपना वोट देने वाली है चुनाव में? मैं तो यही बहन जी को देने वाली हूँ, बबीता को। झाड़ू या कमल या फिर पंजा? झाड़ू को दूंगे। झाड़ू को क्यों? क्यों? झाड़ू तो भाई हम लोग का रक्षा करता है, बाल बच्चों के स्कूल में फ्री पढ़ाते हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी की सोचता है झाड़ू वाला? सोचता है। अच्छा, हाँ, बढ़िया काम कर रहा था। हाँ, हम लोग के लिए तो बढ़िया अच्छा, काम। कमल को ना देने की कोई एक वजह बता दो। कमल को भाई हम कमल की तरफ तो हमको तो कुछ नहीं मिला, तो मैं क्या बताऊँ, मैं क्या वजह बताऊँ। गैस सिलेंडर भी फ्री की बात करी थी कि होली दिवाली पे गैस कुछ सिलेंडर भी नहीं मिला, सिलेंडर फ्री नहीं, कुछ भी नहीं मिला। भी नहीं है और बढ़ा दिया है पैसे, और बढ़ा दिया है। उन्होंने सिर्फ बात किया है, करा कुछ भी नहीं है। वो बस बात करते हैं, करते कुछ नहीं है। केजरीवाल ने जितना कहा है उतना किया है और आगे भी वो करते। अगर हमारे जो दिल्ली में रहते सीएम तो आज आगे भी करते। मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बंद करवा दिया, बसें फ्री चल रही थी लेडीज़ों को उन्होंने बंद करवा दिया। क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ बंद करवा रहे हैं। वो दिल्ली को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब गरीबों लोगों को परेशान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पे क्यों भरोसा जताए? वो क्या अच्छा करेंगी? आम आदमी पार्टी 10 सालों से अच्छा ही करती आई है। फिर सत्ता में क्यों नहीं आ पाई फिर मैम? वो ये इन लोगों के बेईमानी के कारण से वोट चोर किया है बेईमानी। यहाँ पे मैम बोल रही, मैम नाम आपका जानना चाहूँगी। मेरा नाम शशि बाला है, मैं रिठाला विधानसभा से हूँ। रिठाला विधानसभा से हैं और अभी शालीबाग विधानसभा में आप आए हुए हैं, समर्थन जता रहे हैं। क्यों क्या कारण है? बबीता राणा जी के हम क्योंकि पार्टी से हैं, हम कार्य करते हैं, इसलिए सपोर्ट करने आए हैं। हम कोई आम पब्लिक नहीं है, हम कार्य करते हैं आम आदमी पार्टी के। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या 10 महीने में जो कामकाज है उससे खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत दिक्कत है मैडम, क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पानी के बिल भी बहुत ज़्यादा डबल आ रहे हैं लोगों। अभी हम घर घर जनसंपर्क जो कर रहे हैं उससे लोग पब्लिक बहुत दुखी है, बहुत दुखी हो रही दुखी हो रही पब्लिक। और अगर मान लो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी जो है वो जीत जाती है तो क्या कुछ बदलाव आ जाएगी? पानी के बिल ज़ीरो, बिजली के बिल ज़ीरो, तो पता ही सब आम पब्लिक को पता है कि उनके रहते हुए सारे बिजली के बिल और पानी के बिल ज़ीरो आए थे। अब सबके बिल 18-18, 20-20 हज़ार आ रहे हैं। पीछे अभी संपर्क करके आ रहे हैं जनसंपर्क, तो उसमें पता चला कि बहुत ज़्यादा लोगों रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कह रहे हैं हम तो 8 महीने में ही परेशान हो गए, अच्छा है आम आदमी पार्टी आए तो अच्छा सब रहा है, लेकिन बहुत अच्छा ये हमेशा की तरह इनका जो राजनीति है हमेशा की तरह ये बेईमानी करते हैं। जब इलेक्शन टाइम में ये अपना जो भी मशीनों में गड़बड़ी करते हैं तो हम जीतते हैं, फिर ये लास्ट में ऐसा होता है कि हम हार गए इनके चालबाजी के कारण से। स्कूलों की प्राइवेट वोट चोरी हो रही है ऐसा लग रहा है। स्कूलों की जो फीसें हैं वो डबल हो गई हैं। एक आम आदमी जो अच्छे से पढ़ा लेता था उसको कितना मुश्किल हो रहा है कि घर चलाए या फीस भरे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आगे चलते हैं हम पदयात्रा में और लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इस वार्ड के लोग किस पे अपना जो है वोट देने की सोच रहे हैं और क्या कुछ कारण हो सकते हैं उनके पीछे के वोट देने के। देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रैली का आयोजन किया गया है और यहाँ पर जो ये लोग यहाँ पर बने हुए हैं और अभी हम शालीमार बाग में वार्ड नंबर 56 में ही है क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो भी लोग हैं और काफ़ी कम यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है। अगर हम बात करेंगे अब लोगों से तो वही जान पाएंगे कि आखिरकार इधर क्या चल रहा है। मैम क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू जी यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की जो ये क्या हो रहा है पहले तो ये बताइए। कंपेनिंग हो रही है, मतलब हमको ये वोट देने के लिए है, हम आए हुए हैं कि उन्हीं को जिताना है भाई। किसको जिताना है आपको? बीजेपी ऑब्वियस। क्यों, मतलब इतना भरोसा क्यों? शुरू से भरोसा है, बचपन से है, क्या करें बीजेपी। बचपन से ही बीजेपी भी पहले जनसंघ होती थी तो फिर पापा वगैरह सब ऐसे ही देते थे, तो इसलिए तो हम तो यही उसी को मानते हैं। फिर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेन ये है उन्होंने बहुत सुधार दिया है, बहुत अच्छा किया है। क्यों ठीक नहीं क्या, गलत का है, ठीक का है ना। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब मोदी जी बढ़िया काम करते हैं। हाँ जी सारे अच्छा काम। मोदी जी ने 2,500 रुपये देने की बात कही थी, वो मिल पाया है लोगों को?
देखो वो एक्चुअली क्या है, ये तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये तो मतलब कहते हैं ना, सब करते हैं वादा, सब करते हैं, सब फ्लॉप है वादा नहीं कर पाते। बहुत सारे वादे किए गए थे सत्ता में आने से पहले कि 2,500 रुपये दिए जाएंगे, गैस सिलेंडर फ्री होगा, तो वो उन सब वादों का क्या रहा? देखो बेटा, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, ये ना अब ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है मेन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जो है रैली का कुछ आयोजन यहाँ पर नज़र आ रहा है। उधर आपको मैं दिखाऊंगी कि वहाँ पर प्रत्याशी यहाँ पर आ गई हैं, जो बीजेपी की प्रत्याशी है वो यहाँ पर मौजूद हो गई है। और अभी इतना यहाँ पर जन समर्थन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा है। उसके हिसाब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जन समर्थन मिलना चाहिए था, बहुत यहाँ पर लोग उनके में जुटने चाहिए थे, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर उतने लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग शालीमार बाग में बने हुए थे, वार्ड 56 है ये, और जिस पर अब उपचुनाव होने वाला है और 30 नवंबर को लोग यहाँ पर अपना वोट कास्ट करेंगे। अब किन मुद्दों पर करेंगे ये भी हमने आपको दिखा दिए, कौन कौन लोग समर्थन में है ये भी हमने आपको दिखा दिए। मुख्यमंत्री की ये एरिया है, उनका क्षेत्र है, उनके विधानसभा है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कह सकते हैं कि गढ़ में अगर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जोर भर रहा है, दम भर रहा है कि वो हमें यहाँ पे लोग हमें ला सकते हैं, और जो स्थानीय समस्याएं लोगों ने यहाँ पर बताई अगर उनको फुलफ़िल कर जाएंगे, उनके प्रॉब्लम्स का हल लेकर आ जाएंगे, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो खैर अब ये देखना होगा कि अब इस सीट पर कौन बाजी मारेगा और किसका जन समर्थन यहाँ पर लोगों द्वारा किस पार्टी को मिलेगा। इस खास पेशकश में इतना ही। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ, न्यूज़ आई।